हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रेजोनेंस के ऊपर बात करेंगे। रेजोनेंस पार्ट 2। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने रेजोनेंट और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ की जाते हैं उनसे रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चन आप लोगों को करवाए थे। तो आज मैं कुछ बेसिक रूल्स की बात करूंगा, स्पेशली उन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूंगा जहां पर यूजुअली क्वेश्चन आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। आपको कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दी गई होंगी और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो कुछ एक रूल्स बच्चों में यहाँ डिस्कस करूंगा और आपको वो सारे के सारे रूल, मतलब ऐसे तो काफी रूल्स हैं लेकिन प्रायोरिटी बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो 4 या 5 रूल्स काफी हैं जिससे आप 90% रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को सॉल्व कर लेंगे। तो वन बाय वन मैं थोड़ा सा रूल्स को यहाँ लिख दूं। सीएनजी गैस सबको पता है, सीएनजी पता है ना सबको। आपको सीएनजी नहीं सीएनई याद रखना है, ठीक है। सीएनई और बीएस या एसपी मैं वन बाय वन बताता हूं मैंने क्या लिखा है, याद आप लोगों को कर लेना है। सी का मतलब है कोवलेंट बॉन्ड। क्या मतलब हुआ इसका? कोवलेंट बॉन्ड। यहां पर ये जो मेरे पास एन है इसका मतलब हुआ न्यूट्रल स्पेस है, न्यूट्रल, एन से न्यूट्रल। ठीक है, फॉर्मूला आप अपने तरीके से बना लीजिए। मैंने कुछ लेटर से ये फॉर्मूला बनाया है, आपको इजीली याद भी हो जाएगा। और ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वी बैलेंट। मैं बताता हूँ मैंने बैलेंट क्यों लिखा, वाई नॉट बैलेंसिंग। और ये जो लास्ट वाला रूल है ये है सेपरेशन। जब मैं एग्जांपल लूंगा तो आपको इजीली ये सारे के सारे याद हो जाएंगे क्योंकि कोई सारे रूल्स के हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं फर्स्ट रूल की बात करता हूं, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। सी कोवलेंट बॉन्ड, रूल नंबर 1। और याद रखिए जिस प्रायोरिटी से मैं इनको रूल्स को लिखता जा रहा हूं आपको ये रूल वैसे ही अप्लाई करना है सिस्टमैटिकली। ऐसा नहीं है कि ये वाला रूल आपने बाद में सोचा और ये वाला पहले सोच लिया। जो रूल मैंने पहले बताया है उसको पहले ही सोचना है। तो रूल नंबर 1 की बात कर रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इस रूल को मैं आपको ऐसे बता दूं कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर्स में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके लिए स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिए डिस्कस करने के लिए आएगी, अगर किसी में मोर द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड लगता है कि वहां ज्यादा है, दैट इज मोर स्टेबल, राइट। रिमेंबर दिस, क्या बोला मैंने? मोर द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, मोर इज द स्टेबिलिटी, मोर इज द स्टेबिलिटी। ठीक है, अगर किसी में ज्यादा नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होंगे तो वो ज्यादा स्टेबल होगी। चलिए एग्जांपल मैं लिख लेता हूं। सपोज मेरे पास है CH3O और यहां मेरे पास है CH2। मैंने एक स्ट्रक्चर यहां पे ड्रॉ कर ली ऐसे, दिस इज ए, और एक बी एग्जांपल ले लेता हूं मैं। अब इसने अपनी लोन पेयर यहां दे दी, CH3O डबल बॉन्ड CH2, यहां पर प्लस चार्ज। ठीक है, कि प्लस चार्ज क्यों आया ऑक्सीजन के ऊपर? क्योंकि इसने अपनी खुद की लोन पेयर डोनेट की है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज। क्लियर हो रहा है? चलिए इन दोनों में से अब आप डिस्कस करेंगे, बताएंगे मुझे कि कौन ज्यादा स्टेबल है। तो रूल नंबर 1 को अप्लाई करते हैं, कोई टेंशन नहीं है। रूल नंबर 1 क्या कह रहा है कि आप सबसे पहले क्या काउंट करिए? नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अगर आप बच्चों नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड काउंट करेंगे, चलिए यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 2, तो इनके बॉन्ड तो सेम ही होंगे। यहां पर आपको दिख रहे हैं 2 ही बॉन्ड है लेकिन यहां पे मुझे कितने दिख रहे हैं? 1, 2 एंड 3, यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड यहाँ 3 है। और नंबर ऑफ, अगर मैं सिर्फ इन्हीं की बात करूं तो जो मुझे दिख रहा है, वैसे तो ये भी बॉन्ड है लेकिन स्पेशली मैं उन्हीं को देख रहा हूं
जहां से मुझे डिफरेंस नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है तो कोवलेंट बॉन्ड बढ़ गए और यहाँ मुझे 2 ही नजर आ रहे हैं। तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंगली मोर द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड मोर इज द स्टेबिलिटी। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल दिस बी इज मोर स्टेबल देन ए। क्लियर हुआ सबको कि कैसे हम इसको डिस्कस करेंगे? चलिए अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर हम इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। एग्जांपल इज, चलिए मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां मैंने ले लिया, मैं NH2 ले लेता हूं। ठीक, अभी मैंने NH2 ले लिया यहां पर और यहां लोन पे है। चलिए B में ले लेता हूं CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर बना लिया प्लस चार्ज और यहाँ से ये उछल के यहाँ गई तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? मैंने 2 स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर ली। ये समझ आ गया होगा आप लोगों को कि ऐसा क्यों हुआ, यहाँ से इसने डोल पे यहाँ दी और ये यहाँ पर गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज और दिस। चलिए इन 2 स्ट्रक्चर्स में अब मुझे बताएंगे आप लोग कि कौन ज्यादा स्टेबल है, विच वन इज स्टेबल। रूल नंबर 1 को अप्लाई करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड की काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 1 2 3 3 बॉन्ड, यहां भी 3 बॉन्ड। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड से अभी कोई हेल्प नहीं मिलने वाली आपको। यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां से डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगी। तो फिर अब आप नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। चलिए CNE, मैंने फॉर्मूला क्या बताया आपको, कोवलेंट बॉन्ड काउंट करिए। लेकिन जब कोवलेंट बॉन्ड आपको सेम मिलते हो, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड अगर सेम है, तो नेक्स्ट वन पे मूव ऑन करिए, दैट इज न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल। द केमिकल स्पीसीज, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर व्हिच इज न्यूट्रल एक्चुअली ऑन इट्स ओन, दैट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर्ड टू द चार्ज स्पीसीज। नाउ से दिस, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये टोटल न्यूट्रल स्पीसी है, कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। लेकिन ये वैसे एज ए होल ये भी न्यूट्रल है, क्योंकि प्लस है माइनस है, लेकिन फिर भी यहां पे चार्ज सेपरेशन है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रही है बात? तो ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस, सॉरी जो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है तो ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस। तो नाउ द टाइम A इज मोर स्टेबल देन B। ठीक है, न्यूट्रल चीज ज्यादा स्टेबल क्यों होती है? क्योंकि जिसके ऊपर चार्ज है वो क्या करेगा, उसके ऊपर तो जो एक्स्ट्रा आउटर स्पीसीज है वो भी अटैक कर देंगी। नहीं भाई, वो खींचता रहेगा इधर उधर की चीजें, तो अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन जो न्यूट्रल है उसके ऊपर आउटर अटैक नहीं होगा, कोई चीज उसको अनस्टेबल नहीं बना सकती, वो अपने आप में स्टेबल है। तो न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज। क्लियर हो रहा है बच्चों? फर्स्ट मैंने क्या बताया आपको क्या काउंट करना है? आपको काउंट करना है नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, सेकेंड इज न्यूट्रलिटी, आपको काउंट करनी है। अगर किसी में कोवलेंट नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा ही स्टेबल होगी। ठीक है, चलिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूं आप लोगों के लिए, इन दोनों से रिगार्डिंग एग्जांपल लेते हैं। चलिए एक और ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। चलिए मैं सोच चलता हूं, अगर कोई मुझे कहे कि इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन है, यकीन मान के चलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये आपके पास A है और ये आपके पास B है। कोई आपसे पूछ ले कि दोनों में से विच वन इज मोर स्टेबल, 1 और 2, कौन ज्यादा स्टेबल है? रूल नंबर 1, यस, रूल नंबर 1 को अप्लाई करेंगे सबसे पहले। रूल नंबर 1 कौन सा? रूल नंबर 1 इज काउंट द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड के नंबर काउंट करिए। वैसे कोवलेंट बॉन्ड में ऐसे नहीं करना लग पड़ना कि सारे बॉन्ड काउंट करने लग पड़ना, डबल बॉन्ड देखिए। मैं सिंपल इस रूल को कन्वर्ट करूं तो मोर द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या बाई बॉन्ड मोर इज द स्टेबिलिटी, सिंपल।
वैसे कोवलेंट बॉन्ड में बाकी तो सिंगल ही होंगे। तो देखिए बच्चों, अगर आप यहाँ बात करें तो एक डबल बॉन्ड ये दिख रहा है, 1 2 3 दिख रहे हैं मुझे। यहाँ कितना डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 और 2, यहाँ 2 ही डबल बॉन्ड दिख रहे हैं। यानी कि यहाँ कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा है। कोवलेंट बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड भी आ जाते हैं और पाई बॉन्ड भी आ जाते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ज्यादा है। जहां डबल बॉन्ड आपको ज्यादा दिखे हैं वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, ऐसा क्यों? कोई रीजन बता सकता है? मैंने रूल नंबर 1 के लिए ऐसा क्यों कहा कि मोर द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड मोर इज द स्टेबिलिटी? आपको पता है कि जब भी मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होती है, देखिए जब बॉन्ड बनता है, ठीक है, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है कि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो वो रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? वैसे जब सिंगल से डबल बॉन्ड बनता है तो यूजुअली वो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, लेकिन जब डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, मतलब जब लोअरिंग ऑफ बॉन्ड होता है तो वो एडिशन रिएक्शन होती है। ठीक है, जब हम टाइप ऑफ रिएक्शन पे आएंगे तो उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। और हमेशा याद रखिए, मैंने बता दिया आपको एलिमिनेशन कब होती है, जब सिंगल से डबल बने। जब आपको लगता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड जो है वो दैट इज राइजिंग इन नंबर, तो वो एलिमिनेशन है। और जब लोअरिंग ऑफ बॉन्ड इज हैपनिंग देन वो एडिशन रिएक्शन है। हमेशा याद रखिए कि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, जब भी बॉन्ड बनता है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है? एक्सो। ठीक है, और जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो कैसी होती है? एंडो। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मींस एनर्जी बाहर आती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपको पता है प्रोडक्ट की एनर्जी बाहर एग्जिट होती है तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है। यानी कि जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड होता है उसकी एनर्जी कम होती है, यानी कि जिसकी एनर्जी कम होती है केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली वो ज्यादा स्टेबल है। यानी कि जहां ज्यादा बॉन्ड होते हैं, अब आप समझ गए वहां पे एनर्जी क्यों कम होगी, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन से वो प्रोडक्ट बना है और वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो मैंने रीजन भी दे दिया आपको रूल नंबर 1 के लिए। काउंट द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फर्स्ट एंड देन चेक द न्यूट्रलिटी। अगर नंबर ऑफ बॉन्ड सेम हो तो न्यूट्रलिटी चेक करिए। चलिए इसी तरह हम आगे मूव करते हैं अब। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं और फिर बताते हैं कि आप क्या करेंगे। मेरे पास है, मान लीजिए CH2 और मैंने यहाँ ले लिया CH सिंगल बॉन्ड O ले लेते हैं, 1 2 3, और मैंने ऐसा ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले लेता हूँ। यहाँ मेरे पास है CH2 नेगेटिव चार्ज CH और यहाँ देता है डबल बॉन्ड O, इसमें वो आ गया मेरे पास, तो इसके ऊपर मैं देता हूँ। चलिए, ये लोन तेरी बची है, नेगेटिव तो उसने दे दिया, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आया था। तो इन दोनों में से अगर मैं बात करूँ, दिस इज ऑप्शन ए, दिस इज ऑप्शन बी। चलिए इस एग्जांपल को अच्छे से डिस्कस करते हैं और बताते हैं दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको? दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, बताइए फटाफट कौन ज्यादा स्टेबल है, क्या लगता है आपको? फर्स्ट वन और सेकेंड वन। चलिए रूल नंबर 1 को अप्लाई करते हैं। सी कोवलेंट बॉन्ड की काउंटिंग करते हैं। यहां पे 2 1 3, वैसे ये भी कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन हम लोग ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस में नहीं जाएंगे। सिंपल काउंट द बॉन्ड। ठीक है, इन बॉन्ड्स को काउंट करिए। डबल बॉन्ड ही काउंट करते हैं वैसे तो। इसमें अगर मैं कोवलेंट बॉन्ड की बात करूं तो 2 और 1 3 है, यानी कि रूल नंबर 1 मेरी बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाला। सी, ठीक है, मुझे C एंड E रूल को अप्लाई करना है, तो C मेरी बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहा है। वो क्या है? नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को काउंट करना। न्यूट्रलिटी को चेक करते हैं। न्यूट्रलिटी को चेक करते हैं तो न्यूट्रलिटी में क्या होगा? न्यूट्रलिटी देखिए, यहां पर भी ये भी न्यूट्रल नहीं है, ये भी न्यूट्रल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों ही न्यूट्रल नहीं है। अब हम रूल नंबर 3 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये रूल अच्छे से समझिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल कहता है नेगेटिव चार्ज मस्ट बी ऑन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नेगेटिव चार्ज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए, वो चीज स्टेबल होती है। ठीक है जी, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ भी जाएगा तो वो चीज स्टेबल ही रहेगी। और पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसी पे होना चाहिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, फिर से सुन लीजिए,
नेगेटिव चार्ज मस्ट बी प्रेजेंट ऑन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी प्रेजेंट ऑन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है देन स्टेबिलिटी वहां पे होगी। लेकिन अगर इसका वाइस वर्सा उल्टा हो गया, रिवर्स टोटली, मींस कि पॉजिटिव चार्ज कहीं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पे हुआ और नेगेटिव कहीं हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे हुआ तो वो चीज अनस्टेबल होगी। चलिए इस रूल को अब यहां अप्लाई करते हैं। अगर मैं देखूं तो यहां नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है और यहां नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है। कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन एक जगह पे, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और एक जगह पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन की। तो यानी कि रूल नंबर 3 कहता है नेगेटिव चार्ज मस्ट बी प्रेजेंट ऑन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके ऊपर नेगेटिव आ भी गया तो वो स्टेबल होगा, यानी कि ये स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है। क्लियर हो रहा है? रूल नंबर 3 समझ आया सबको? अच्छे से क्लियर हो रहा है बच्चों? ये प्रायोरिटी जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे ही सोचना है एग्जाम में, कहीं आगे पीछे मत कर देना, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आप लोगों के लिए। चलिए एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, कार्बोनेट आयन का एग्जांपल लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ओ पॉजिटिव ले लेते हैं, यहाँ पर यहाँ नेगेटिव ले लेते हैं, नेगेटिव यहाँ नेगेटिव। चलिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीनों स्ट्रक्चर्स में बताइए कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा स्टेबल है। चलिए सोचिए, 1 by 1 रूल नंबर 1 को अप्लाई करते हैं। रूल नंबर 1 क्या था? रूल नंबर 1 क्या था? रूल नंबर 1 था सबसे पहले आपको सी कोवलेंट बॉन्ड काउंट करने, 1 2 3 4। ओ फर्स्ट स्ट्रक्चर में 4 एटम है ए में, बी में सेकंड में देखते हैं 1 2 3, सी में थर्ड में देखें तो 1 2 3। यानी कि फर्स्ट रूल क्या कहता है? मोर द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड मोर इज द स्टेबिलिटी, यानी कि फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा स्टेबल है। इसको वही फर्स्ट नंबर मिल गया, ठीक है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ गई। चलिए इन दोनों में से कौन स्टेबल है? फटाफट, इन दोनों में से कौन बता पाएगा ज्यादा स्टेबल कौन सा है? न्यूट्रल, सी के बाद आता है सेकंड न्यूट्रल। जब कोवलेंट बॉन्ड सेम है तो न्यूट्रलिटी चेक करते हैं, सारे ही न्यूट्रल है। यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी देखिए प्लस माइनस माइनस माइनस, यहाँ भी 1 2 3 नेगेटिव, यहाँ पर 1 2 3 नेगेटिव, यहाँ एक पॉजिटिव, यहाँ भी एक पॉजिटिव। चार्ज बराबर है किसी के ऊपर, ऐसा नहीं है कि कोई किसी पे ज्यादा चार्ज है किसी पे कम चार्ज है। वैसे एक और रूल मैं बता दूं, न्यूट्रलिटी के टाइम में भी आप एक चीज चेक कर सकते हैं, जिसपे लेस चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल होगा, पर यहां पर चार्ज भी बराबर है। रूल मैं फिर से समझा दूं, वैसे तो न्यूट्रल चीज जो होगी ना, देखिए CNE, ये रूल समझ आ गया सबको? न्यूट्रलिटी में मैंने क्या कहा कि जो न्यूट्रल चीज होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी। क्लियर हो गया सबको? लेकिन अगर मान लीजिए न्यूट्रल नहीं है और आपको दो ऐसे एग्जांपल मिलते हैं कि एक पे ज्यादा चार्ज है और एक पे कम चार्ज है, तो जिस पे लेस चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो अभी न्यूट्रलिटी के आगे चलता हूं मैं। यहाँ न्यूट्रलिटी मेरी कोई हेल्प नहीं कर रही, सारी चार स्पीसीज है। अब आते हैं इस चीज के ऊपर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रूल पे आते हैं। मैंने क्या कहा आप लोगों को कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव देखिए, ऑक्सीजन के ऊपर यहां नेगेटिव है, यहां भी नेगेटिव है, यहां भी नेगेटिव है और यहां भी नेगेटिव है। तो भाई यहां से तो कोई हेल्प नहीं मिलने वाली, क्योंकि सभी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। अगर इसको ध्यान से देखो तो कार्बन पे पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, लेकिन यहां पर कार्बन पे नेगेटिव है और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है। क्या कहा था मैंने? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, लेकिन हुआ उल्टा। यहाँ पे स्ट्रक्चर को देखिए जरा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है, ये मोस्ट अनस्टेबल है, यानी कि सेकंड जो है वो सेकंड नंबर पे है स्टेबिलिटी में, और ये सबसे लीस्ट स्टेबल है थर्ड। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, क्लियर हो गया सबको रूल? चलिए अच्छी बात है। अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं कुछ अच्छे से।
ठीक है, तो कुछ एग्जांपल मैंने नोट किए हैं, उन एग्जांपल्स को हम कोशिश करते हैं लेने की। मेरे पास एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड N पॉजिटिव, और ये कुछ क्वेश्चन है बच्चों जो आए हुए हैं आज तक एग्जाम में और आप लोगों को ये करने हैं। चलिए इस एग्जांपल को देखते हैं और फिर बताते हैं कि इनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। उसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं दूंगा। CH2 नेगेटिव एंड डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव, ये एग्जांपल IIT 2009 में आ चुका है। चलिए इसको सोचते हैं, इनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है, ABCD बताइए फटाफट, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। फर्स्ट सबसे पहले रूल अप्लाई करिए, कोवलेंट बॉन्ड काउंट करिए, 1 2 3 4 फटाफट करने हैं। इसमें 4 है, 1 2 3, इसमें 3 है, इसमें 1 2 3 4 है, 1 2 3। यानी कि सबसे पहले रूल कहता है जिसमें मोर द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड मोर इज द स्टेबिलिटी, यानी कि A और C में से कोई चीज स्टेबल होने वाली है। तो अगर इन दोनों में से कोई स्टेबल होने वाली है तो सोचिए अब दोनों में से स्टेबल कौन है। उसके बाद अब दोनों में 4 बॉन्ड है तो इससे हेल्प नहीं मिलेगी। न्यूट्रलिटी क्यों चलते हैं, कौन ज्यादा न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रलिटी की बात करते हैं। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, दोनों पे चार्ज सेपरेशन है। न्यूट्रलिटी से काम नहीं चलेगा, न्यूट्रलिटी से काम नहीं होगा। इस पे भी प्लस है माइनस है, इस पे भी प्लस है माइनस है, एन से कोई काम नहीं हुआ। ई क्यों चलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहती है नेगेटिव चार्ज मस्ट बी प्रेजेंट ऑन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। नेगेटिव चार्ज मस्ट बी प्रेजेंट ऑन हाईली इलेक्ट्रो, नेगेटिव चार्ज कहाँ है, नाइट्रोजन के ऊपर। नेगेटिव चार्ज कहाँ है, कार्बन के ऊपर। कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, विच वन इज स्टेबल, ये स्टेबल हुआ भाई, डिसीजन हो चुका है, ए इज मोर स्टेबल। उसके बाद किसका नंबर आएगा फिर, सी का, ऑटोमेटिकली इसका आ गया। चलिए और बी और डी में सोचते हैं कौन ज्यादा स्टेबल है। कोवलेंट बॉन्ड दोनों में 3-3 है, यहां पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव है, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव है और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल के अकॉर्डिंगली मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, okay, that will stabilize the negative charge highly because now the negative charge is present on nitrogen, but in the case of D, as you just watching here right now, negative charge is present on carbon atom, so it makes a little bit unsusceptible, okay, it is not so susceptible as the B1, so मेरे पास B जो आएगा वो मोर स्टेबल होगा as compared to D, यानी कि D जो है आपके पास लीस्ट स्टेबल है। ये क्वेश्चन जब IIT में पूछा गया था तो पूछा गया था which one is least stable, not highly stable, ये निकालना था। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको कि इन रूल्स की हेल्प से हम किस तरह से पहुंच जाएंगे अपने लक्ष्य तक। क्लियर हो रहा है सभी बच्चों को। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल की बात कर लेते हैं, इसमें से कौन सा स्टेबल है। चलिए यहाँ पर मेरे पास है पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ माइनस, ये ऑप्शन ए। मेरे पास ऑप्शन बी है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। मेरे पास है नाइट्रोजन प्लस और यहाँ वो नेगेटिव, यहाँ मैंने बनाया प्लस, यहाँ बनाया नेगेटिव। चलिए सी ऑप्शन भी ले लेता हूँ। यहाँ पे बनाया तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नेगेटिव, देन प्लस, यहाँ पर ये और यहाँ लेता हूँ नेगेटिव और यहाँ लेता हूँ प्लस। चलिए इन तीनों में से देखते हैं ज्यादा स्टेबल कौन है। रूल नंबर 1 की बात करते हैं। सी, कोवलेंट बॉन्ड किस में ज्यादा है। ठीक है, बहुत सॉरी एक चीज बनाना भूल गया, इस सब में यहाँ ये बना लीजिए डबल बॉन्ड, मोर द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, मोर द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड मेरे पास किसमें है, इसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें 2 4। मैं सिंपल कोवलेंट बॉन्ड की बात करूंगा तो सिंगल को काउंट मत करिए, वो ऑलमोस्ट सब में सेम ही होते हैं। अब डबल बॉन्ड देखिए, क्या डबल बॉन्ड है सब में, डबल बॉन्ड क्या है सब में बराबर है, तो रूल नंबर 1 से आपकी कोई हेल्प नहीं होने वाली। चलिए न्यूट्रलिटी क्यों चलते हैं, CNE न्यूट्रलिटी, यहां है प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है बच्चों, यहां भी मैं यहां लिख देता हूं, ये प्लस है और ये माइनस है और ये माइनस है और ये प्लस है, अगर किसी को विजुलाइज नहीं हो रहा है।
यानी कि यहाँ पे 2, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ प्लस 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 माइनस माइनस, यानी कि यहाँ 2 प्लस 2 माइनस, यहाँ भी 2 प्लस और 2 माइनस, यहाँ भी अगर मैं देखूं तो मेरे पास 2 प्लस और 2 माइनस, तीनों स्ट्रक्चर में ऐसा है। अब लीस्ट स्टेबल मुझे ढूंढनी है। अगर मान लीजिए लीस्ट स्टेबल, किसकी बात कर रहा हूं मैं? लीस्ट स्टेबल की, सबसे कम स्टेबल कौन सी है? न्यूट्रलिटी की ओर चलते हैं। न्यूट्रलिटी मेरी कोई हेल्प नहीं करने वाली। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिव चार्ज मस्ट बी प्रेजेंट ऑन, नेगेटिव चार्ज किस पे होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रूल कहता है नेगेटिव चार्ज किस पे होना चाहिए? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। और पॉजिटिव चार्ज किस पे होना चाहिए? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। अगर ऐसी कंडीशन फुलफिल होती है तो वो स्टेबल है। यानी कि ये तो कार्बन ठहरे, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव होना चाहिए, इस पे प्लस है, नाइट्रोजन की प्लस है, इस पे भी प्लस है, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस बैठा है, यहां कार्बन के ऊपर नेगेटिव है, यहां कार्बन के ऊपर नेगेटिव है, यहां कार्बन के ऊपर नेगेटिव है। कोई भी ऐसा इन तीनों ऑप्शंस में ऐसा नहीं है जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव होता। अगर नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव होता तो ऑटोमेटिकली मैं उसी को क्लिक करता। यानी कि अभी मेरा ये रूल भी मेरी हेल्प नहीं करता, ठीक है, ये रूल भी मेरी हेल्प नहीं कर रहा। चलिए अब अगले रूल की ओर आता हूं मैं, VS या SB, जो मैंने इसके बाद लिखवाए थे। आप S लिख लो या B लिख लो, इनको आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन इनको आगे पीछे नहीं कर सकते। ये तीन तो ऐसे ही चलेंगे सिस्टमैटिकली स्क्वायर्स वाइज, ठीक है। नंबर 1 पे ये सोचना है, नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पे, उसके बाद आप सोच सकते हो कुछ भी। चलिए चार्ज सेपरेशन, S को सेपरेशन, आपको चार्ज सेपरेशन सोचनी है। ये S वाला रूल क्या कहता है मैं थोड़ा यहां समझा लूं। मान लीजिए मेरे पास ऐसा है A, यहां नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज। मान लीजिए यहां मेरे पास है पॉजिटिव चार्ज, यहां है नेगेटिव चार्ज, और यहां है मेरे पास पॉजिटिव चार्ज। दो स्ट्रक्चर मेरे पास है, वन इज A एंड सेकंड वन इज B। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके मैं समझा रहा हूं। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर लाइक चार्जेस जो है वो, लाइक चार्जेस बिल्कुल पास पास हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन यहां पर लाइक चार्जेस जो हैं वो बहुत दूर है, ठीक है। लाइक चार्जेस जो होने चाहिए वो दूर होने चाहिए, जितनी दूरी उनके बीच में हो सके, क्योंकि आपको पता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, वो चीज को अनस्टेबल बना देंगे। तो याद रखिए ये चार्ज सेपरेशन वाला रूल कहता है कि लाइक चार्जेस मस्ट बी डिस्टेंट अपार्ट अवे एंड अपोजिटली चार्जेस मस्ट बी क्लोज। यहां पे लाइक चार्जेस बहुत पास हैं, बेशक अपोजिट चार्जेस भी पास हैं, लेकिन लाइक चार्जेस भी पास हैं। यहां पे अपोजिट चार्जेस जो है वो पास तो है, लेकिन लाइक चार्जेस जो है वो दूर है। बस इस रूल पे अब इसका सोल्यूशन निकालेंगे। अगर मैं यहां बात करूं तो यहां देखिए मेरे पास क्या है, सेकंड, यहां पर मैंने चीज गलत बना दी। यहां पे प्लस, ये माइनस, यहां पे माइनस, और ये मेरे पास प्लस है, ठीक है। और इस वाले ऑप्शन में आप ले सकते हो यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, ठीक है, लेकिन यहां पे आप लेंगे माइनस इस वाले ऑप्शन में। अगर मैं इन ऑप्शंस की बात करूं तो ये देखिए ये प्लस और प्लस बिल्कुल साथ साथ है, यहाँ प्लस माइनस साथ है, यहाँ भी प्लस माइनस साथ है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस बहुत ज्यादा है। जहां पे प्लस और प्लस बिल्कुल पास है तो ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ये लाइक चार्जेस एक दूसरे के बिल्कुल पास है, तो ये चीज अनस्टेबल होगी, ठीक है। क्लियर हो रहा है सबको? तो इस रूल को भी याद रखेंगे, दिस वन जो मैंने बताया। चलिए क्वेश्चन के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रेजोनेंस से बैलेंट वाला भी समझाऊंगा, और स्टेबिलिटी के और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं और आप मुझे बताएंगे कि इनमें से कौन स्टेबल है, सोच के, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे आप लोग। डबल बॉन्ड ओ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज
इन 3 ऑप्शंस में से मुझे बताइएगा आप लोग कि ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। ठीक है, तीनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और इन तीनों को सोच के बताइए कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें मैं जीओसी का सेकंड वीडियो डालूंगा और उसमें मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लूंगा और बैलेंट वाला जो फिफ्थ रूल बच गया उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। ठीक है, कीप वॉचिंग एंड बी कंटिन्यू।